हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर आज के क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एकदम मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए एकदम वायरल क्वेश्चन लेके आए हैं, जो सीधे आपका मैथ के दिन सीधे पूछे जाएंगे। इसी पैटर्न पर एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाला है बच्चों। तो आइए बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा, और ये अंतिम क्षण है और इसमें आप पूरा ध्यान लगा के एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। किस किस टाइप के आपको मैट्रिक में मैथ का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस पर बिल्कुल मंथन करके सोच विचार करके बहुत मेहनत करने के बाद तब आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों, बिल्कुल एक जरा सा स्किप नहीं कीजिएगा, एक सेकंड के लिए नहीं हटिएगा, बिल्कुल पूरा वीडियो को देखिएगा। उसके बाद वीडियो देख करके आप तब ही एग्जाम हॉल में जाइएगा और पता चलेगा कि आपको बिल्कुल 50 में 50 बना के आइएगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो बच्चों आइए सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि यूक्लिड विभाजन परमिका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R विद्यमान है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां R संतुष्ट करता है। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन में, क्या पढ़े हैं कि हम लोग पढ़े हैं क्या पढ़े हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना, क्या होता है, भाजक गुना भागफल। ठीक है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है, क्या होता है, शेष होता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे यूक्लिड विभाजन में, ये पढ़े थे। तो यहाँ पर भाज्य के जगह पर क्या लिखा है, ए लिखा है, और भागफल के जगह पर लिखा है बी, गुना भाजक के जगह पर लिखा है बी, और भागफल के जगह पर लिखा है, क्या लिखा है, क्यू लिखा है। उसके बाद प्लस शेष के जगह पर आर लिखा है, ये क्या है, आर है। ठीक है, शेष के जगह पर आर लिखा है। तो बच्चों, ए का मतलब हो गया भाज्य, और बराबर आपका भाजक के बदले में बी हो जाएगा, और इनटू भागफल के बदले में क्यू हो जाएगा, और शेष के बदले में आर हो जाएगा। तो ऐसा कब होता है, ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन कहता है कि, यानी क्या कहता है कि एक से बड़ा होता है आर, यानी शेष जो होता है एक से बड़ा होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि शेष जब भी भाग देंगे तो शेष जीरो भी आता है, कोई जरूरी नहीं है कि शेष जो है ये आर जो है एक से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। अच्छा, जीरो से बड़ा होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। बड़ा हो भी सकता है, जीरो के बराबर भी हो सकता है शेष। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सी में क्या कहता है कि जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर। ठीक है, यानी जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर आर होता है। आर का मतलब शेष। जब भाग देते हैं किसी को हम लोग तो शेष देखते हैं, कभी जीरो आता है, कभी जीरो से बड़ा भी आता है। ठीक है, और बी का मान आर से बड़ा होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो एक क्वेश्चन आपको इस टाइप में पूछा जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हो चुका है, आपको सीधे इसी पैटर्न पर एकदम एक एक हम बताने वाले हैं, और एक एक क्वेश्चन सीधे आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा। ठीक है, ये मैट्रिक का है। तो बच्चों देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन अगला कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो देखेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 जो देखेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 140 के अभाज्य गुणनखंड में, 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घात 7 का घातांक क्या है, यानी 7 का घात क्या है। तो ऐसे सवाल एक क्वेश्चन आपको हर हाल में पूछे जाएंगे। 140 के जगह पर यहाँ 200 भी हो सकता है, 625 भी हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, तो ऐसे सवाल
यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 140 है ना, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से चलाएंगे, 70 दूनी 140 होगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर 70 को 2 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 35 होगा। ठीक है, फिर ये 35 हुआ तो ये 5 से चलेगा, 5 का पारा कितना बार पढ़ेंगे, 35 होगा 7 बार। ठीक है, 7 एक कम 7 एक बार में चलेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड में ये 7 जो आया है, 7 कई बार आया है, एक बार आया है तो 7 पर पावर 1 होगा। ठीक है, 7 पर पावर 1 होगा तो 7 का घात कितना होगा, यानी 1 होगा। तो 7 का घात 1 होगा, तो हमको घातांक बोला है, घात बोला है, तो एक कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे अगला, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका नियम बताए थे, इस पर भी एक क्वेश्चन आपका आएगा शांत अशांत के बारे में, जो कि क्लास में पढ़ा चुके थे शांत अशांत के लिए। तो सबसे पहले ये भिन्न के रूप में है, तो हर को चेक करना है, यदि हर 2 और 5 रहे तो शांत होगा, और उसके अतिरिक्त कोई भी डिजिट आएगा तो अशांत होगा। तो सबसे पहले इसका आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 19/80 है, तो इसको हम 19 और बट्टे में कितना है 80, तो 80 को लिख सकते हैं क्या, 8 गुना 10। ठीक है, फिर इसको 19/8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 को 2 गुना 5 लिख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ देखते हैं तो 19/2 पर पावर 3 और एक 2, तो 2 पर पावर 4 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि यदि आपका हर में 2 और 5 रहे, 2 और 5 रहे, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो होगा आपका शांत, क्या होगा, शांत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ये हो जाएगा शांत। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा, समपूर्णांक का रूप होगा। तो आप लोग ये भी पढ़े थे समपूर्णांक का रूप। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ये आपका विषम है, हमको लेना है सम। ठीक है, ये आपका सम है, ये आपका विषम है, ये आपका विषम है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बने रहिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सीधे आपको एग्जाम हॉल में बैठिएगा और सीधे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आएंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो देखेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, क्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अगर यहाँ बोलता प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है, तब भी हम क्या आंसर देते हैं, वास्तविक संख्या होती है। यानी प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, या फिर ऐसे पूछे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक क्या होती है, तब भी आंसर देंगे वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या से ही जन्म लिया है परिमेय और अपरिमेय, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 6 देखेंगे हम लोग, 6 नंबर का क्वेश्चन
चलिए आपके सामने 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए। सबसे पहले ये देखेंगे ये परिमेय है नहीं। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर 100 है तो 10 बाहर हो जाएगा, फिर प्लस रूट के अंदर 100 है तो ये भी रूट से 10 बार हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से भी 10 बार होगा, यहाँ से भी 10 बार होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 7 नंबर कहता है यदि 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7 एवं 35 बराबर 7 गुना 5 प्लस 0 तो 42,35 का मोसो होगा। तो सबसे पहले कह रहा है क्या कि यहाँ पर जीरो आया ना, तो जीरो वाला में आकर के शुरू वाला देखिएगा 7 आया, तो यही 7 हो जाएगा मोसो। क्या हो जाएगा, मोसो हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन को समझ में नहीं आता तो आप ये 42 और 35 का मोसो निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिएगा, मोसो निकाल लीजिएगा। तो क्या 42 संख्या क्या है 42 और दूसरा संख्या क्या है 35, तो ये दोनों का निकाल लेना है मोसो। तो 35 और 42 का मोसो निकालेंगे तो कितना बार में चलेगा, एक बार में चलेगा 35। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 12 में 5 जाएगा तो 7 होगा, और यहाँ पर कुछ नहीं, तो ये 7 फिर ये 5 चलाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 5 6 35, तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। ये पूरा विभाजित किससे हुआ, 7 से हुआ, तो इसलिए इसका 7 आंसर हो जाएगा मोसो। तो 7 ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, 7 आएगा मोसो। ठीक है, चलिए, या फिर ऐसे भी ये जीरो वाला लाइन में ये शुरू वाला जो आएगा यही होगा मोसो। ठीक है, चलिए थोड़ा टेक्निक का भी इस्तेमाल करना है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो है आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो 8 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है यदि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 को क्यू एक्स बराबर एक्स प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस 1 को भाग लगाना है किससे, एक्स प्लस 1 से। तो x प्लस 1 से भाग लगाएंगे, x प्लस 1 से, तो जब भाग लगाएंगे तो भागफल का घात क्या होगा, भागफल का घात क्या होगा। तो पहले भाग दे के देखते हैं। जब भाग देंगे हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, x प्लस 1 है और यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर से भाग देंगे हम लोग। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो आगे हमको तो देखना ही नहीं है सबसे बड़ा घात क्या आएगा, यानी कि एक्स पर पावर 2, तो भागफल का घात कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर मिल रहा है हम लोग का बी, यानी बी में मिल रहा है। घात यहाँ पर कितना आया, 2 आया, तो 2 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 9 नंबर। ठीक है, तो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है, देखिए आपके सामने आ चुका है 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे, तो इसका शून्यक आप निकाल लीजिए। सबसे पहला बात, इसको सामान्य तरीका से शून्यक निकाला जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3 बराबर 0, शून्यक निकालेंगे बराबर 0 कर देंगे। इस 3 का ऐसा 2 टुकड़ा कीजिए कि दोनों को गुना करने पर 3 आना चाहिए और दोनों को जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका शून्यक निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में x, ठीक है, और माइनस में 3 बराबर 0। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3 और प्लस में 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस में 3, ठीक है, इक्वल 0। एक बार x माइनस 3, ठीक है, और इधर हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है, बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के साथ हल करेंगे, इसको भी 0 के साथ हल करेंगे तो x ये माइनस में है तो बराबर प्लस में 3 होगा और ई x प्लस में है तो बराबर माइनस में 1 होगा। तो इसका यानी 3 कोमा माइनस 1, 3 कोमा माइनस 1 यानी 3 प्लस में माइनस में 1 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर प्लस में 3 माइनस में 1, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आप इसका ऐसे निकालिए, फिर इसका शॉर्ट भी ट्रिक है उससे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो कि आप लोग के सामने कौन सा क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 10 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो सबसे पहले अब देखिएगा, तो यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है क्या, ये आपका दिया हुआ है यानी द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है। तो हमको निकाल लेना है क्या, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, बी का मान किस में है, +6 है, ये बी का मान +6 है तो प्लस माइनस माइनस 6 और ए का मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 देंगे तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 6 आएगा। फिर हमको निकाल लेना है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, एक बार योग निकाल लेना है, एक बार गुणनफल निकाल लेना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, सी बटा ए होता है। तो सी का मान कितना है, 2 है और ए का मान 1 है तो 1 लेना नहीं है, यानी माइनस में 6 प्लस में 2। अगर हम इसको आगे बनाएंगे, अब इसको रख देंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, माइनस में 6, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर माइनस में 6 देंगे और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया, तो 2 आया, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस में 6 और माइनस में 2 तो टोटल -8 हो जाएगा। तो माइनस में 8 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका है जाकर के, ऑप्शन नंबर है -8, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 का एक शून्यक -3 है तो के का मान होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहला बात यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में के एक्स माइनस में 42, ठीक है, का एक शून्यक क्या है, इतना का एक शून्यक क्या दिया हुआ है, एक शून्यक दिया हुआ है आपका -3। तो x का जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -3 ले लेंगे, यहाँ x है -3 का स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स के जगह पर -3 ले लेंगे और -42 बराबर 0 कर देंगे। अब इसको देखिएगा, यहाँ -3 का स्क्वायर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा 3 इंटू के, तो क्या हो जाएगा 3k और यहाँ पर माइनस में 42 और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब देखिए अब यहाँ पर प्लस में 9 माइनस में 42, ठीक है, तो अब यहाँ क्या कीजिएगा कि 42 में 9 घटा दीजिए, यानी 3k और इधर 42 में 9 घटा दीजिए तो 12 में 9 घटेगा
तो माइनस बड़ा है, माइनस में आ जाएगा, 12 में 9 घटेगा, 9 3 12, 3 होगा, फिर यहाँ पर 3 होगा, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 के बराबर, ये माइनस में है तो उधर जाएगा, प्लस में 33 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का पारा कितना बार पढ़ेंगे, 11 या 33, यानी के बराबर 11 होगा। तो 11 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट जवाब है। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि क्या कहता है कि निम्न में से कौन वो द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 5 एवं -3 है, जिसके शून्यक। ठीक है, तो शून्यक का मतलब होता है अल्फा का मान कितना है, 5 है, और बीटा का मान कितना है, तो -3 है। अब द्विघात बहुपद का सूत्र आप लोग को पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं, द्विघात बहुपद का सूत्र पढ़ाए हैं, पी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। यही सूत्र पढ़ाए थे द्विघात बहुपद का। अब यहाँ पर क्या कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 5, ठीक है, क्या है 5, और यहाँ पर प्लस बीटा का मान कितना है, -3, क्या है, -3 है, ठीक है, -3 है, और इंटू एक्स, फिर प्लस 5 इंटू -3। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ 5 में 3 घटेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में 3 घटेगा तो 2 क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 15, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 15, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन का आंसर डी नंबर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर का क्वेश्चन चलिए आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो अब सबसे पहला बात यह है कि आपका जब भी ना इसका ये दिया हुआ है x + 2 बराबर 0, ठीक है, तो ये दिया हुआ है तो बराबर 0 दे दो, और उसके बाद x बराबर प्लस में 2 है, उधर फेंका जाएगा तो माइनस में 2 आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, -2, तो -2 है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, -2। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कितना नंबर का, 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि बहुपद, ठीक है, x इंटू 7x² + 2x + 14 + 8 का घात होगा, इतना का घात होगा। तो घात जब भी कहेगा ना, तो घात कहेगा तो हमको चर को देखना है, यानी यहाँ पर एक चर है, ठीक है, और एक चर यहाँ पर है, तो ये दोनों चर को बड़ा चर वाला जो घात होता है ना उसको गुना कर देंगे। तो यहाँ पर अगर इंटू करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू 7x², तो क्या हो जाएगा, यानी 7x³ हो जाएगा, और इससे बड़ा तो कोई होगा ही नहीं, तो घात कितना 3 हो जाएगा। जो सबसे बड़ा घात आएगा वही होगा, छोटा घात का वैल्यू नहीं होगा बड़ा घात के आगे में। तो यहाँ पर सबसे बड़ा घात 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि घात 1 वाले, यानी घात 1 वाले बहुपद, ठीक है, घात 1 वाले बहुपद को
कहते हैं। तो जिसका घात 1 होता है उस बहुपद को कहते हैं रेखिक बहुपद। तो ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, यानी रेखिक बहुपद। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि दो रेखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि कैसा हो? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगा। आप लोग को हम पढ़ाए थे, यानी चैप्टर नंबर 3 में, अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं का आलेख, यदि आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, प्रतिच्छेदी मतलब एक रेखा दूसरे को काटे बिंदु ए पर, ओ पर, बी पर, ठीक है, ये दोनों रेखा एक दूसरे पर काटता है, तो इसमें हलों की संख्या केवल क्या होगा? 1 होगा। तो केवल एक हल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी केवल एक हल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक, सिर्फ केवल एक हल को अद्वितीय हल के नाम से भी जानते हैं। अगर यहाँ पर एक हल दिया हुआ नहीं रहता तो अद्वितीय हल हम लोग सही लगाते हैं, अद्वितीय हल ऑप्शन में देता। चलिए ये भी हो चुका है, तो हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी पैटर्न पर पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आप बने रहिए, पूरा वीडियो को देखिए, ठीक है। तो आप क्या कहता है? 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि रेखिक समीकरण युग्म x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल 0, ठीक है, एवं, यहाँ पर एवं लिखा हुआ है, ठीक है, क्या है? एवं है, या तथा एक समीकरण ये है और एक है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल 0 के कितने हल होंगे? तो ऐसे सवाल को करने के लिए कितने हल होंगे? तो सबसे पहले ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो इसमें क्या करेंगे? हम करेंगे अनुपात कर लेते हैं a1 बटा a2। अच्छा, a1 का मान कितना है? यहाँ पर 1 है, और b1 का मान कितना है? 3 है। फिर b1 बटा b2 निकाल लेते हैं। b1 का मान कितना है? माइनस में 3 है, और b2 का मान कितना है? माइनस में 9 है, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, इसका भी क्या आया? 1/3 आया, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3। फिर निकाल लेंगे c1 बटा c2 निकाल लेंगे। c1 का मान कितना है? माइनस में 3, और c2 का मान क्या है? माइनस में 2, माइनस माइनस कैंसिल, यानी 3/2। यानी अब देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर हो गया, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो जब भी ऐसा कंडीशन में आता है, क्या आता है कि a1 बटा a2, अब देखिए ये दोनों आपस 1/3, 1/3, ठीक है, 1/3, 1/3, लेकिन यहाँ 3/2 आ गया, ये अलग आ गया। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ जब भी ऐसे आ जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे इसको? चूंकि ये आपका a1 बटा a2 इक्वल है b1 बटा b2, नॉट इक्वल है c1 बटा c2। जब भी ऐसे आता है तो हम लोग इसको कहते हैं कोई हल नहीं। क्या कहते हैं? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ऐसे कंडीशन में आते हैं तो इसको बोलते हैं कोई हल नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 18 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तीनों बराबर, तो समीकरण निकाय, ठीक है, समीकरण निकाय इतना तथा इतना, ठीक है, इतना तथा इतना का आलेख होगा। इतना तथा इतना का आलेख आलेख होगा, ठीक है, यानी आलेख होगा। क्या होगा? आलेख होगा, आलेख होगा। तो जब भी तीनों बराबर हो, ठीक है,
यानी ये इसके बराबर, तीनों आपस में बराबर हो जाता है तो इसका आलेख होता है समपाती। एक सरल रेखा ऐसे होकर जाएगा, दूसरा सरल रेखा इसी पर होकर जाएगा, इसके बोलेंगे आलेख होगा समपाती। तो समपाती सरल रेखाएं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? समपाती सरल रेखाएं। क्या हो जाएगा? समपाती सरल रेखाएं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 3 पॉइंट लिखा है, हम आप लोगों को तीनों पॉइंट याद रखना है। तो अगला पॉइंट क्या कहता है? पॉइंट आपके सामने आ चुका है, कितना? 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 19 नंबर क्या कहता है? 19 नंबर कहता है कि 19 नंबर क्या कहता है? 3x बराबर 12 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा? तो यहाँ पर 3x बराबर 12, इसको काटेंगे तो 4 होगा, यानी x बराबर 4 होगा। जब x बराबर 4 होगा तो यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ पर x, ये है x, ठीक है, क्या है? x x अक्ष के समांतर x का मान दे रखेगा। जब भी x का मान दे रखेगा तो y अक्ष के समांतर होगा। तो y अक्ष के समांतर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y अक्ष के समांतर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब भी x का मान दे रखेगा तो हम लोग आंसर मारेंगे y अक्ष के समांतर। अगर y का मान दे रखेगा तो x अक्ष के समांतर हम लोग आंसर मारेंगे इसका। तो बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 20वां नंबर का क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो द्विघात समीकरण कौन नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग कैलकुलेशन a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ये द्विघात समीकरण है। इसको अगर देखेंगे तो ये भी द्विघात समीकरण है। इसको देखते हैं तो ये दोनों को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर उधर एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द्विघात समीकरण नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तो 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो 21 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण, थोड़ा टाइपिंग में कहीं कहीं मिस किया हुआ, ठीक है। तो के किस मान के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक और ओ समान होंगे। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, यानी कि यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो के किस मान के लिए, यानी मूल वास्तविक। तो मूल वास्तविक कब होता है? यानी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी वास्तविक, तो ये 0 से बड़ा होता है तब होता है। तो b का मान कितना है? 6 पर स्क्वायर माइनस 4, a का मान a का मान है 1, c का मान है क्या? k। और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 36 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि 0 से k का मान बड़ा होगा। 0 से k का मान क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि k जो होगा ना, तो -4k, और इधर हो जाएगा क्या आपका? ये 0 है तो इधर भी माइनस में कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 चौका 36 हो जाएगा, यानी k ग्रेटर देन 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर k ग्रेटर देन 9, 9 से k का मान बड़ा होगा। तो यहाँ पर 10 से k का मान बड़ा, 12 से बड़ा। ठीक है, यहाँ पर k का मान छोटा है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 22 नंबर का क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण, ठीक है, इतना के मूल होंगे।
तो इतना के मूल्य क्या होंगे, तो इसका मूल्य निकाल लीजिए। सबसे पहले इसका मूल्य जो निकालिएगा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मूल्य निकालिएगा तो इसको आप लंबा मेथड से भी बना सकते हैं, शॉर्ट मेथड से भी बना सकते हैं। तो ये दोनों फर्स्ट एंड लास्ट को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 6 को ऐसे दो टुकड़ा में तोड़िए कि दोनों को गुना करने पर 6 और दोनों को जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यानी 2 3 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा। अब क्या है कि b का मान माइनस में है तो इसका चिन्ह को बदल दीजिए। क्या कर दीजिए, बदल दीजिए, और इसको नहीं बदलिए तो माइनस, और इसको प्लस है तो प्लस, यानी माइनस में 2 और प्लस में 3, माइनस में 2 प्लस में 3, माइनस में 2 प्लस में 3। 1 मिनट इसको चेक कर लिया जाए। तो यहाँ पर अच्छा बना ही देते हम, ठीक है, इसको बना ही देते हैं। तो इसका मूल्य जो निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है 2x², इसको तोड़ेंगे 3 दूनी 6, तो 2x माइनस 3x, ठीक है, और प्लस में 3 बराबर 0। तो इसको कॉमन लेंगे 2x को तो क्या हो जाएगा x माइनस 1, और माइनस में 3 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब चूंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक, तो अब देखेंगे हम लोग ये दोनों सेम हो गया तो एक हो जाएगा x माइनस 1 और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2x, ठीक है, माइनस में 3, ठीक है, ये हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 1, और दूसरा क्या हो जाएगा 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। तो प्लस में 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3, प्लस में 1 2/3, प्लस में 1 2/3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर का। 23 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 23 नंबर क्या कहता है, तो 23 नंबर का क्वेश्चन कहता है 23 नंबर का क्वेश्चन कहता है 23 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कहता है, क्या कहता है कि यदि द्विघात समीकरण इतना में b² माइनस 4ac, ठीक है, लेस देन 0 हो तो समीकरणों के मूलों की प्रकृति क्या होगी। कहने का मतलब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ये द्विघात जो समीकरण है ना, इस समीकरण में b² माइनस 4ac और क्या हो जाएगा 4ac, ठीक है, 4ac, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा है कि b² माइनस 4ac लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटा हो, ये पूरा को बोलते हैं d, यानी d छोटा हो किससे, 0 से। जब भी d का मान 0 से छोटा होता है तो मूलों की प्रकृति कैसा होता है, यानी कोई वास्तविक नहीं होता है, वो वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। और जो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है उसको बोलते हैं वो वास्तविक मूल, उसको कहते हैं काल्पनिक मूल। तो याद रखिएगा इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कितना, 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर का क्वेश्चन, 24 नंबर का क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है 24 नंबर का क्वेश्चन, द्विघात समीकरण, ठीक है, इतना के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात। तो सबसे पहले एक बार मूलों का योग फिर मूलों का गुणनफल, ठीक है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो पहले योग निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है माइनस b/a होता है। तो यहाँ पर b का मान माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 12, और a का मान कितना है 7 है, ठीक है, 7 है, इतना निकल गया। और मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं तो क्या होता है c/a, c का मान है 18 और a का मान है 7। अब अनुपात जो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अनुपात, यानी योग और गुणनफल का अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात क्या हो जाएगा, यानी 12/7
अब फिर एक ठो बटे होगा तो यहाँ गुना कर देंगे, ये 7 नीचे ऊपर फेंका जाएगा, 7/18 हो जाएगा, 7 7 कट जाएगा यानी 12/18 हो जाएगा। काटेंगे इसको, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 यानी 2/3। तो पहले 2:3 होगा, 2:3 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, 2:3 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका मिल रहा है जा करके 2:3, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे, आप पूरा वीडियो को देखिए, आपको एक एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट एग्जाम में नजर आएंगे इस पैटर्न पर। चलिए, बहुत मेहनत करने के बाद, रिसर्च करने के बाद एक क्वेश्चन को बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, इतना, ठीक है, अच्छा यहाँ पर टाइपिंग में मिस किया है, ठीक, यहाँ पर 1 मिनट देख लीजिए, यहाँ पर आपका x² माइनस 5x प्लस पी इक्वल 0 होगा, ठीक है, क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा आपका 0, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यानी हो जाएगा आपका 0 हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर इतना इतना के मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान क्या होगा, यानी गुणनफल क्या है, तो आपका गुणनफल, यानी ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान, तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a, ठीक है, और जबकि गुणनफल कितना दे रखा है, -4, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, -4 इक्वल c का मान यहाँ पर क्या है, यानी p है, और a का मान क्या है, 1 है, तो फाइनली -4 बराबर क्या, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, p हो जाएगा, तो हमको बोला है p का मान, तो p बराबर कितना निकल गया, तो p बराबर -4, p बराबर क्या निकल गया, -4, तो p बराबर -4, ऑप्शन नंबर मिल रहा है आपका डी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का क्वेश्चन, 26 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 26 नंबर का क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण x², ठीक है, यहाँ पर क्या है, x है, यहाँ पर आपका है x, क्या है, यहाँ पर आपका x है, क्या है, x है, ठीक है, क्या है, x² प्लस में px, ठीक है, और प्लस में q बराबर 0 दे रखा है, ठीक है, ये है। तो आप इसको देखिएगा, तो इसका विवेचक क्या कहता है, विवेचक, तो विवेचक का मतलब क्या होता है कि d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पर b, तो b का मान क्या है, p, b के जगह पर p² माइनस 4 इंटू यहाँ पर क्या है, 1 है, और इंटू c का मान क्या है, q है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p² माइनस 4 गुना q, तो क्या हो जाएगा, 4q। देखिए p² माइनस 4q, p² माइनस 4q, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, 27 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो 27 नंबर का क्वेश्चन जो है वो 27 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 27 नंबर कहता है समांतर श्रेणी, ठीक है, 1, 5, 9, 13, 17, डॉट डॉट का एनवा पद है। तो इतना का एनवा पद, तो सबसे पहले यहाँ पर एनवा पद जो बोल रहा है ना, तो ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है, इंटू क्या होता है, डी होता है, इंटू डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा एनवा पद निकालेंगे हम लोग, तो एनवा पद निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाए, a का मान कितना है, तो a का मान 1 है, a का मान 1 है, ठीक है, पहला पद को a बोलते हैं, a का मान क्या है, 1 है, प्लस
प्लस प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी, जब डी का मतलब होता है सार्वंतर, क्या होता है? सार्वंतर होता है। तो सार्वंतर जब भी निकालते हैं तो दूसरा में पहला को घटा देते हैं। 5 में एक को घटाएंगे तो 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। अब इसको हल कर देंगे 1 प्लस, ठीक है, इस 4 से गुना कीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा? 4n, और माइनस में यानी 4 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए 4n, अब यहाँ पर प्लस में 1 माइनस में 3, यानी प्लस में 1 और माइनस में 4, तो हल करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यानी 4n माइनस 3 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? 4n माइनस 3, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखने वाले हम लोग कितना? 28 नंबर का क्वेश्चन। तो 28 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे हम लोग। 28 नंबर क्या कहता है? तो 28 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। कहता है कि समांतर श्रेणी, ठीक है, यानी इतना का 36वां पद क्या होगा? 36वां पद, ठीक है, 36वां पद। तो कहता है 36वां, ए 36 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस 36 में घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 35d हो जाएगा। ठीक है, 35d हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका ए का मान प्रथम पद कितना है? 10, और प्लस में 35 और गुना डी का मान कितना? 7 में 10 घटा दीजिए। ठीक है, यानी 7 में 10 घटा देंगे तो -3 आएगा। कितना आएगा? -3 आएगा, यानी कि दूसरा पद में पहला पद घटा देंगे। ठीक है, तो -3 आएगा। तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। ठीक है, -3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10, यानी कि प्लस माइनस, तो माइनस यानी 35 त्या, तो 5 त्या 15, 3 त्या 9, 105 हो जाएगा। ठीक है, 105, तो 105 में 10 को घटा दीजिए तो माइनस में कितना आ जाएगा? यानी 105 में अगर 100 में 10 को घटाएगा 90, और यहाँ पर ज़्यादा है 5, तो कितना हो जाएगा? 95, तो -95 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? -95 हो जाएगा। -95 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे हम लोग। तो 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 29 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 29 नंबर का क्वेश्चन कहता है समांतर श्रेणी यानी √2, √8, √18 डॉट डॉट का 5वां पद क्या होगा? 5वां पद क्या होगा? तो सबसे पहला बात, हम लोग 5वां पद, पहला पद को बोलते हैं ए, ठीक है, कोमा दूसरा पद को बोलते हैं ए प्लस डी, और तीसरा पद को बोलते हैं ए प्लस 2d, कोमा ए प्लस 3d। ठीक है, ये 5वां पद जाना है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और कोमा ए प्लस क्या हो जाएगा? ए प्लस 4d, क्या हो जाएगा? 4d। ये हो गया 5वां पद। ठीक है, 5वां पद हो गया। तो 5वां पद जो हम लोग निकालेंगे, तो यानी कि अब 5वां पद अब ए5 का मतलब 5वां पद निकालेंगे तो इसका 5वां पद इसी को बोलेंगे, क्या कहेंगे? ए प्लस क्या बोलेंगे? 4d। ठीक है, 4d क्या कहेंगे? 4d। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान कितना है? √2 है। कितना है? √2 है, प्लस में 4 इंटू डी, तो डी का मान निकाल लेते हैं। दूसरा में पहला को घटाएंगे, यानी दूसरा में पहला को घटाएंगे। दूसरा क्या है? √8 में √2 को घटा देंगे तो कितना हो जाए? √8 को लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, √8 को लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, माइनस √2, तो यहाँ पर 2√2 में 1√2 घटेगा तो √2 आएगा। डी का मान क्या आएगा? √2 आएगा, यानी √2 आएगा। तो यहाँ पर √2, ठीक है, और प्लस में 4√2, तो फाइनली देखा जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यानी 4√2 और √2, तो क्या हो जाएगा? 5√2। क्या हो जाएगा? 5√2। अच्छा, 5√2 को हम अगर रूट के अंदर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? डबल 5 आ जाएगा रूट के अंदर, तो 5 5 6 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50, यानी इसको अगर रूट के अंदर करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 2,
अगर इसको बार करेंगे तो क्या होगा, एगो 5 बार निकलेगा और एगो √2 इसका जोड़ा नहीं है होगा, तो 5 5 25, 25 दूनी 50, तो फाइनली √50। √50 कौन सा ऑप्शन में है, ध्यान से देखिए, √50 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए एक बार देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन एकदम, आपको सिर्फ अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है और सब क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए 29 नंबर कंप्लीट, देखते हैं हम लोग 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है बच्चों, क्या कहता है, 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 1/3, ठीक है, एवं 1/8 का समांतर माध्य होगा, ये दोनों का माध्य होगा। तो हम लोग माध्य बराबर जानते हैं, माध्य बराबर क्या जानते हैं कि माध्य बराबर यानी आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो यहाँ पर दुएगो संख्या है तो उसको जोड़ देंगे 1/3, ठीक है, 1/3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/8, और 2 है ना, तो आंकड़ों की कुल संख्या 2 है, तो इसको हम जब निकालेंगे तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 और 3 का एलसीएम 8 या 24 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 एक कम 8 प्लस 3 एक कम 3, तो यहाँ पर फाइनली देखेंगे ऊपर में कितना 8 3 11 हो जाएगा, 11 11/24, ठीक है, 11/24, और ये 2 24 के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 11 बटे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 11/48 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब है, यानी 11/48 ऑप्शन नंबर बी, 11/48 ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल 30 से लेकर के आगे बढ़ेंगे। टोटल हमने मैथ में आपको 120-30 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, जिनमें से पूरा बिहार बोर्ड में इसी पैटर्न पर पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।